हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन एंड आई एम रियली सॉरी मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते से कोई वीडियोस नहीं डाली बिकॉज हेल्थ वाइज आई वाज नॉट इन अ गुड पोजीशन। आई एम एक्चुअली ऑन मेडिकेशंस एंड मैं वीडियो बनाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। आई वाज वेरी बिजी एट द सेम टाइम। तो I'm really grateful and thankful to all of you who have been showing a lot of love and support to my channel and my videos. Thank you so much for that. आज की वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि नेविल गॉडार्ड की टीचिंग रही है। नेविल गॉडार्ड जो है, ही वाज एन अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टीचर। उनकी टीचिंग्स बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशंस से रिलेटेड होगी। मैं आज आपको नेविल गॉडार्ड सर की ही एक सक्सेस स्टोरी बताऊँगी लॉ ऑफ अजम्पशंस से रिलेटेड। सक्सेस स्टोरी बताने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों भी इस यूनिवर्स का ही लॉ है, लेकिन वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, किस तरह से लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क करता है, मैं पहले उसका डिफरेंस आपको ब्रीफ में बताऊंगी एंड देन विल मूव ऑन टू द सक्सेस स्टोरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन दोनों भी आपके थॉट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो यूनिवर्स आपको हाई वाइब्रेशनल चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा देती रहती है। उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, लोग, हैप्पीनेस, सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती रहती है। जैसे अगर जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, उसी तरह से ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो तो उसी तरह के सिचुएशंस, लोग, सिनेरियोज, चीज़ें आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो। सो इट्स बेसिकली अट्रैक्शन। आप जैसे वाइब्रेशन आप कैरी करते हो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, बी इट हैप्पी और बी इट सैड। लो वाइब्रेशन हो या हाई वाइब्रेशन हो, उस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। एट द सेम टाइम जब आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड के लिए और ज़्यादा रीजंस यूनिवर्स आपकी लाइफ में देता है। ठीक है। लॉ ऑफ एजम्पशंस में क्या होता है कि आपके जो एजम्पशन होते हैं, यहाँ पे आप भले हाई वाइब्रेशन में हो या लो वाइब्रेशन में हो, इट डजेंट मैटर। आपका जो एजम्पशन है, आप जो अज्यूम करते हो अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा कि यार, लॉ ऑफ एजम्पशन में जब आप अज्यूम भी करते हो इवन इफ़ यू आर इन अ लो वाइब्रेशन, तो क्या आप लो वाइब्रेशनल चीज़ अट्रैक्ट नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करोगे। आपके वो अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। अगर आप लो वाइब्रेशन में हो तो क्या होता है, अगर समझो आपका कोई सिचुएशन है, आप काफ़ी लो वाइब्रेशनल सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो किसी सिचुएशन की वजह से, तो आप क्या करते हो कि उस सिचुएशन को आप फ्यूचर में सोचने लगते हो। फॉर इंस्टेंस समझो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आप ब्रेकअप से रिलेटेड सिचुएशन, आपकी करंट रियलिटी है कि आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, ही इज़ इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये आपकी करंट रियलिटी है। ठीक है। इससे आगे कोई रियलिटी नहीं है। बस द करंट सिचुएशन, करंट रियलिटी इज़ कि आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है। दिस इज़ योर करंट रियलिटी। लेकिन आप क्या करते हो, आप अज्यूम करने लगते हो, आपके थॉट्स चल रहे होते हैं, आप सोचते रहते हो, आप स्टोरीज क्रिएट करते हैं अपने माइंड में जो आपका अजम्पशन है। ठीक है। आप अज्यूम करते हो कि शायद वो किसी और रिलेशनशिप में होगा, शायद उसका किसी और के साथ शादी हो रही होगी, अगर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो इस तरह की जो अजम्पशन है, जो डीपली आप उसे फील करके आप अज्यूम करते हो, तो ये अजम्पशन आपकी रियलिटी बन जाती है इन योर फ्यूचर। अगर इसी सिनेरियो को अगर हम लॉ ऑफ असम्पशंस के बेसिस पे देखें, तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये आपकी करंट रियलिटी है, आप ऑब्वियसली लो वाइब्रेशनल जोन में हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, ये आपकी करंट रियलिटी है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको रियलिटी खुद से अज्यूम नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ अज्यूम करनी है जो आप चाहते हो, दैट इज़ द एंड रिजल्ट जो आप चाहते हो। तो आपको यही सोचना है, यही अज्यूम करना है दैट योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट, ही कैन नेवर एवर लीव यू। कभी भी वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है और आप ही से शादी करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ only and only with you. This is the kind of things which you have to assume at that point of time, because वो भले आप लो वाइब्रेशन में हो, लेकिन आपका जो assumption है जिसे आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो, दैट बिकम्स योर रियलिटी। So this is law of assumption.
आई होप मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ असम्पशन के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली बताया है। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ नेविल गॉडार्ड सर। उनकी एक लेक्चर है द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, जिसमें उन्होंने इस सक्सेस स्टोरी को मेंशन किया है। इसे एक सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा आई वुड से कि ये एक रेवोल्यूशन था उनके लाइफ में, क्योंकि एक टाइम पे नेविल एक बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर रहे थे और उनकी रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते थे। उनके प्रेडिक्शंस हमेशा करेक्ट होते थे। सो एक दिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ, एक रेवोल्यूशन हुआ विच एक्चुअली लेड टू हिज टीचिंग्स विच वी नो ऑफ टुडे, विच इज़ द लॉ ऑफ असम्पशन। एक दिन नेविल अपने फ्रेंड के घर, जिनका नाम है नॉर्मा कारपेंटर, उनके घर वो गए, जो कि न्यूयॉर्क में रहती है। नॉर्मा एक रिटायर्ड टीचर रही थी और उनके हस्बैंड के पेंशन और उनकी टीचिंग जो एम्प्लॉयमेंट वो करती थी टीचिंग की, उससे जो पेंशन आते थे, उससे वो अपना घर चलाती थी। सो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों के हॉरोस्कोप भी देखती थी और ये हॉरोस्कोप देखने का जो स्किल है, उन्होंने नेविल गॉडार्ड से ही सीखा था। वो भी बहुत ही एक्यूरेटली सबका हॉरोस्कोप रीड करती थी। वो जो भी प्रेडिक्ट करती थी वो सच में सच हो जाता था। उस एरिया में हर कोई हॉरोस्कोप रीड करने के लिए नॉर्मा के पास ही आता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हॉरोस्कोप रीड करती थी। तो जब नेविल नॉर्मा के घर आए तो उन्होंने देखा कि नॉर्मा बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी, किसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड आउट थी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठी हुई थी। तो नेविल ने नॉर्मा से पूछा कि क्या बात है, किस बात के लिए टेंस्ड हो, क्या हुआ है? तो नॉर्मा ने बताया कि आज सुबह ही उनके घर जो क्लाइंट आए थे, जो उनके उनसे बिज़नेस के लिए गाइडेंस लेना चाहते थे, तो उन्होंने उनकी रीडिंग करी। तो रीडिंग में नॉर्मा ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा कि ये जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, ये जो डील है, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। और ये जो डील थी वो उसी शाम को होनी थी और सुबह को ये क्लाइंट जो है वो नॉर्मा से प्रेडिक्शंस के लिए आए थे, रीडिंग के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही नॉर्मा ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, उसके बाद जो क्लाइंट है उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनको $100 पे करेंगे, लेकिन वो एडवांस में पे नहीं करेंगे। शाम को जब अगर डील फाइनल हो रही है, तब जाके वो ये चीज़ ये जो $100 है वो उनको पे करेंगे, बिकॉज़ वो उन्होंने पहली बार नॉर्मा से रीडिंग करी थी और वो देखना चाहते थे कि उनकी रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं। तो नॉर्मा ने भी खुशी-खुशी उन्होंने उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब आपका बिज़नेस डील फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। अब क्लाइंट के जाने के बाद नॉर्मा ये रियलाइज़ करती है कि जो रीडिंग उन्होंने क्लाइंट के लिए प्रेडिक्ट की थी, वो उनकी रीडिंग थी ही नहीं, वो किसी और की ही रीडिंग थी जो उनसे ऑलमोस्ट 10 साल बड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि जब वो रीडिंग कर रही थी तभी बाहर ज़ोरों से हवा चली और जिस वज़ह से विंडोज़ खुले और उनके हाथ में जो हॉरोस्कोप थे, उनके पेजेस टर्न हुए और उन्होंने गलत इंसान की रीडिंग उस क्लाइंट को बताई। सो इस वज़ह से काफ़ी एंग्ज़ियस थी, काफ़ी टेंस्ड आउट थी, उन्हें नहीं समझ आ रहा था क्योंकि ये जो क्लाइंट है, ये उनकी ही फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला मोमेंट था क्योंकि अ, उनकी फ्रेंड ने उतना ही बिलीव रख के उस क्लाइंट को उनके नॉर्मा के पास भेजा होगा और उन्होंने गलत प्रेडिक्शंस दे दी। जबकि वो प्रेडिक्ट कर रही थी तो सही-सही कर रही थी, ये सोच के कर रही थी कि वो क्लाइंट की प्रेडिक्शन है, बट लेटर ऑन क्लाइंट के जाने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो हॉरोस्कोप जिसका जो भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया था, वो हॉरोस्कोप गलत देख कर किया था। उन्होंने किसी और का ही हॉरोस्कोप चेक किया और क्लाइंट को वो रीडिंग सुना दी। और वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड आउट होने लगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि अब क्या होगा? अब क्लाइंट जो उनकी जो प्रेडिक्शन है, वो तो सच होनी नहीं है क्योंकि वो उनकी प्रेडिक्शन नहीं थी। तो ये सब सुन के नेविल ने उन्हें काम डाउन किया, उनसे कहा कि जब वो प्रेडिक्ट कर रही थी, तो क्या वो बहुत ज़्यादा श्योर थी? तो नॉर्मा ने कहा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी और बहुत बिलीव कर रही थी अपने प्रेडिक्शन में। तो नेविल ने उनसे कहा कि ठीक है, जो भी तुमने प्रेडिक्शन किया है उस चीज़ को भूल जाओ और अब तुम्हें यही अज़्यूम करना है कि जो भी प्रेडिक्शन तुमने किया है वो उस क्लाइंट के लिए
सही हो जाए, क्लाइंट के लिए ट्रू हो जाए। और ये उन्होंने अज़्यूम करना स्टार्ट किया कि जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, जो एक्चुअली किसी और की प्रेडिक्शन थी, उन्होंने ये अज़्यूम किया कि जो भी मेरा प्रेडिक्शन है दैट ये जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी उनकी जो क्लाइंट की थी, वो सक्सेसफुल रहेगी। ऐसा उन्होंने अज़्यूम करना स्टार्ट किया। और शाम तक नेविल जो थे वो नॉर्मा के साथ ही रहे, उन्हें काम डाउन करते रहे। और शाम को जब 6 बज रहे थे तब उनके घर की डोरबेल बजी। और जब नॉर्मा ने डोर खोला तो वहाँ पर एक वेस्टर्न यूनियन मैसेंजर थे जिनके हाथ में एक चेक था। और जब नॉर्मा ने वो चेक खोला तो वो $100 का चेक था जो कि उनके क्लाइंट ने भेजा है, विच सेज कि उनकी जो डील है, उनकी जो बिज़नेस डील थी वो सक्सेसफुल रही। ये सोचकर नॉर्मा बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि नॉर्मा ने तो किसी और की ही हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन दी थी अपने क्लाइंट को। फिर उसके क्लाइंट को किस तरह से ये सक्सेस अचीव हुआ, किस तरह से ये सक्सेस गेन हुआ, दैट वाज बिकॉज इवन दो वो लो वाइब्रेशन में थी, स्टिल उन्होंने ये अज्यूम किया या फिर इस बिलीफ को उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा कि जो भी उनकी प्रेडिक्शन थी वो उनके क्लाइंट के लिए ट्रू होगी। इस बिलीफ को उन्होंने एकदम स्ट्रॉन्ग रखा अपने अंदर, जिस वजह से वो क्लाइंट को सक्सेस अचीव हुआ। और ये इंसिडेंट्स नेविल की लाइफ की एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन रही। नेविल ने ये रियलाइज किया दैट इट वाज नॉट द चार्ट्स दैट वर क्रिएटिंग सक्सेस फॉर हिज ओन क्लाइंट्स, बट रेदर हिज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड कन्विक्शन इन द चार्ट्स कमिंग ट्रू। उनको पता चल गया कि वो जो चार्ट्स रीड कर रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, कन्विक्शन के साथ, वही उनके क्लाइंट्स का सक्सेस का रीज़न बन रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ वो चार्ट्स रीड कर रहे थे, और जो कॉन्फिडेंस है ये क्लाइंट्स को भी ट्रांसफ़र हो रहा था, जो कि उसे और ज़्यादा पावरफुल बना रहे थे। So if you're wondering what it has to do with your own manifestation journey, let me clarify. हम हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड करते हैं टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। जैसे अगर हम कोई जॉब देख रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं टू चेक आउट कि हमें ये जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा या नहीं, या फिर मेरे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम इन लोगों के पास जाते हैं। या फिर हम किसी तरह का क्रिस्टल्स पहनते हैं टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। ऑल दीज एक्सटर्नल थिंग्स कैन बी हेल्पफुल, बट ये कम्प्लीटली अननेसेसरी है, एज वी ऑलरेडी हैव अ ट्रू पावर विद इन अस, जिसे नेविल गॉडार्ड ने कहा है, योर ओन वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन। हम हमारे मैनिफेस्टेशंस को कंडीशनल बनाते हैं कई बार। जैसे अगर मेरा वेट थोड़ा कम होता तो मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती, या फिर मेरे पास अगर एक स्टेबल जॉब होगा, या फिर मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ही मैं कोई पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाऊँगा। ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये बेसिकली आप अपने इनर इनसिक्योरिटीज़ को फीड कर रहे हो बाय गिविंग पावर टू समथिंग दैट्स एक्सटर्नल। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस पावर दैट यू आर ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट। अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो जस्ट क्रिएट अ सीन दैट पीपल आर इन लव विथ यू। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपसे दोस्ती कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपके फीचर्स के ऊपर लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह के आप सीन्स को इमेजिन कर सकते हो। अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक सीन इमेजिन करो जहां आप अपने पार्टनर के साथ हो, हु लव्स यू जस्ट द वे यू आर एंड नॉट फॉर द इनकम दैट यू अर्न। येस, यू कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन दोज थिंग्स टू, बट आपको वही इमेजिन करना है जिस तरह का प्यार, लव आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो। द पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी कम्स फ्रॉम विदिन, as you actively use the power of imagination to envision the life that you want. आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। ये पावर आपके अंदर ही है। इस चीज़ को जब आप रियलाइज़ करोगे, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको ये हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के आगे एक बेल आइकन होगी, उसे डेफिनेटली क्लिक करना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिले। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।